सही अंदर सो गई क्या? आ रही हूँ। पिछले 10 मिनट से मैं एक ही जवाब सुन रहा हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन आ तो नहीं रही हो। नहीं आ रही। क्या? अभी जवाब बदला ना मैंने। सही मजाक मत करो, 8 बज गए हैं, हमें लेट हो रहा है, चलो जाना है हमें। चलिए। तुम्हारी फाइल रेडी, लेकिन तुम अब तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? तो क्या करूं, गाना गाऊं? फोन चेक करो सही। बैटरी फुल है फोन की। स्टूडियो ढूंढो, चेक करो कोई खुला है इस वक्त। ओह हाँ। क्या? मैं तो फोन लाना ही भूल गई। पता है सही, जब कभी मैं राइटर बनूंगा और तुम्हारी आत्मकथा लिखूंगा, उसका टाइटल होगा कभी अक्खड़ कभी भुलक्कड़। अब तो भूल गई ना, अब क्या करूं? कुछ नहीं, भगवान ने जो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उन्हें खोलो और देखो कोई स्टूडियो दिख रहा है तुम्हें खुला हुआ? डांटते ही रहते हैं। पता है विराट सर, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में ना एक पॉलिटिशियन का लड़का था, तो उसके बाबा ने टीचर को ऐसे दबाव डाला था ताकि उनका लड़का फर्स्ट आए। जैसे मेरे आबा को पता चला ना कि उनकी बेटी के साथ ये नाइंसाफी हुई है, आबा सीधे स्कूल पहुंच गए और उस टीचर को इतना डांटा कि क्या बताऊं, पूरा स्कूल सिर पे चढ़ा लिया ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और फिर टीचर को मेरे नंबर बढ़ाने पड़े और मैं हर बार की तरह फर्स्ट आ गई। आप मुझे बताएंगी ये स्टूडियो ढूंढते ढूंढते तुम्हें ये सब बातें कहाँ से याद आ गई? तो ढूंढो ना आप। आज आपने भी आबा की तरह मेरे लिए आवाज उठाई तो आबा की याद आ गई। थैंक यू। पर सही मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों? बहुत लेट हो गए, अब मेरा एडमिशन नहीं होगा। नहीं, तुम्हारे फोटो के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। क्यों? ये जो रो रो के तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें लाल कर ली हैं, अब वो ऐसी लगेंगी जैसे किसी सूजी हुई आंखों वाली मेंढक की है। अच्छा ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। विराट सर, मेरी कॉलेज की फीस 4,68,000। हाँ, इतनी होती है। क्यों? थैंक यू। सही मुझे भी एक कोर्स करना है। आपको? हाँ, वो कोर्स का नाम है मात्र 30 दिन में सही को समझिए। तुम्हारा ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी गुस्सा कभी थैंक यू। वैसे ये थैंक यू किस खुशी में था? अरे आपने मेरी कॉलेज की फीस पे करी है तो थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। वैसे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। समझ गया था। इतने समझदार लगते तो नहीं है। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, गाड़ी देख के चलाइए आप। अरे हाँ विराट सर, मुझे आबा के पैसे लेने गढ़चिरौली जाना था, तो मैं एक आध दिन में जाऊंगी। सही, तुम अकेली गढ़चिरौली नहीं जाओगी? अकेली थोड़ी जाऊंगी,
उषा मौसी के साथ जाऊंगी। तुम उषा मौसी के साथ भी गढ़चिरौली नहीं जाओगी। अगर तुम दोनों वहां जाओगे तो मुझे यहाँ टेंशन होती रहेगी। विट्ठल का कोई भरोसा नहीं है। जगताप के जेल में होने से वो तड़प रहा होगा, पता नहीं क्या करते हैं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो मैं साथ में चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे ही मेरी वजह से 2 दिन की छुट्टी मार चुके हैं, अब और छुट्टी मारेंगे नहीं, सही नहीं है। और मैं चली जाऊंगी उषा मौसी के साथ। अभी तक तो आप कह रहे थे कि मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है। अब क्या हुआ? हुआ ये है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। सही, तुम ठीक रहो, सुरक्षित रहो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक कहा आपने, मैं आपकी जिम्मेदारी ही तो हूँ, और लगती ही क्या हूँ मैं आपकी। मैं उषा मौसी के साथ चली जाऊंगी, आपको साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बात बात पे लड़ने मरने को क्यों तैयार हो जाती हो? नीचे उतरो। क्या? नीचे उतरो। आप कहाँ लेकर आए हैं? नदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? इसकी गहराई नापने। मैं तुम्हें धक्का दूंगा और तुम नीचे जाके जोर से चिल्लाना और मुझे बताना कि ये कितना गहरा है। सही, तुम कमल सर के साथ ऐसी जगह पे आना चाहती थी ना, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज क्यों ना दिया जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं, मेरा मन था तुम्हें खुश देखने का। तो अब मैं नीचे उतर सकती हूँ? अरे नीचे नहीं उतरोगी तो वो कैसे खाओगी? आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम। भैया मुझे ये वाली दीजिएगा। ये एक मिनट, ये वाली दीजिएगा। तुमने अभी तक आइसक्रीम चूज नहीं की? इतने सारे फ्लेवर्स हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। अब आइडिया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। चोर निकल के भागा। बटरस्कॉच, बटरस्कॉच। भैया मुझे ना ये भी दे दीजिए, है ना? हाँ भैया, इन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए। आप भी लीजिए ना। मैं? हाँ, अरे अच्छी होती है, लीजिए ना। मैंगो है? मैंगो है सर। तो एक दे दीजिए। ये मैंगो आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम खाओ। खा तो रही हूँ। पता है, आइसक्रीम हमेशा 2 लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक मेल्ट हो जाए तो दूसरी तो होनी चाहिए। आपके पुलिस वालों की भाषा में बोले तो बैकअप प्लान। जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। मतलब समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब मैं दिखती समझदार नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? अब भी तो कहा। अच्छा, वो तो मैं मजाक कर रहा था। आप ना मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वैसे अच्छा है आपने मजाक में कहा, सीरियस होते ना तो मैं आपकी आइसक्रीम गिरा देती। और आपके पास तो बैकअप प्लान भी नहीं है। सही, इतनी कम उम्र में तुम कितना कुछ जानती हो। कैंडी फ्लॉस कैसे खाते हैं, आइसक्रीम का बैकअप प्लान। I mean, कमाल है। थैंक यू। वैसे एक बात तो है, इन छोटी छोटी चीजों में तुम ना अपनी खुशियां ढूंढ लेती हो। खुशियां ढूंढने से मिलती हैं,
अक्सर लोग बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ये छोटी छोटी खुशियां खो देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती। सही भले ही उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन कभी कभी अपने बचपने में बहुत बड़ी बातें भूल जाती हैं। नहीं प्लीज, बाहर का खा के तो देखिए, मैं गारंटी देती हूँ अच्छा लगेगा। प्लीज चलो। चलिए विराज चलिए। हाँ हाँ। सेव पूरी, रगड़ा पैटिस, पाव भाजी, सेव पूरी। दादा सेव पूरी। आप कुछ और लेंगे? नहीं? लीजिए। नहीं, तुम खाओ। विराज सर, आपके बारे में एक बात तो पता चल गई। क्या? कि आप किसी बच्चे से कम नहीं है। मतलब? कैसे के पानी पूरी वाले भैया को पानी पानी पानी।